जिला कलेक्टर नीमच और परिवहन विभाग द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि बसों की छतों व डिग्गी में लोडिंग न करें। प्रशासन की चेतावनी, लेकिन अमल अधूरा। बस संचालकों का व्यवहार कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन सकता है। प्लस इंडिया 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मजहर चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस इंडिया 24। यहाँ खबरें बिकती नहीं, बनती है आपकी आवाज। तो आप देखते रहिए न्यूज प्लस इंडिया 24। चलिए देखते हैं आज की ताजा अपडेट में क्या खास है। नीमच मध्य प्रदेश की विशेष रिपोर्ट देखिए आप। नीमच जिले की सड़कों पर दौड़ रही बसें इन दिनों सिर्फ सवारी ही नहीं ढो रही, बल्कि ऐसी आशंका है कि कुछ बसें ओवरलोडिंग के साथ साथ संदिग्ध सामग्री और तस्करी के सामान की ढुलाई का माध्यम बन रही है। सूत्रों के मुताबिक जिले में करीब 200 बसें संचालित की जा रही हैं, जिनमें से आधी बसों में अवैध लोडिंग की शिकायतें सामने आई है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब यह सामने आता है कि कई बसों की छतों पर मोटरसाइकिलें और डिग्गियों में अनजान बोरियां भरी जाती है और ये देखा गया है। इसका वीडियो मैं आपको दिखा दूं। लेकिन ऐसी आशंकाएं हैं कि यह आदेश अभी तक पूरी तरह से जमीन पर लागू नहीं हो पाया है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि कौन तय करेगा बस में क्या लोड किया गया है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि जब किसी बस में छत या डिग्गी में सामान लादा जाता है तो बस मालिक, ड्राइवर और कंडक्टर को कैसे पहले से यह पता होता है कि सामान क्या है? क्या कोई जांच तंत्र मौजूद है? और अगर नहीं है तो क्या यह लापरवाही नहीं है? जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है। नीमच, मंदसौर, जावरा, अठाना जैसे बॉर्डर हफीम बेल्ट के रूप में पहले से संवेदनशील है। ऐसे में यदि बसों का दुरुपयोग संभावित तस्करी या ओवरलोडिंग के लिए हो रहा है, न यात्रियों बल्कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन सकता है। ऐसी आशंका है कि रोडवेज के नाम पर जो निजी बसें चल रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं अवैध सामग्री की आशंका लोड किए जाने की पैदा होती है। और उनके स्थान पर निजी बस संचालकों को अनुबंध पर रूट संचालित की अनुमति दी गई। ऐसी आशंका है कि इन अनुबंधित बसों में नियंत्रण और निगरानी की कमी के कारण नियमों की अनदेखी हो रही है। बसों में छत या डिग्गी में भारी सामान होने की वजह से वाहन असंतुलित हो जाते हैं और कई मामलों में बसें पलटी खा चुकी है, जिससे यात्रियों की जान को सीधा खतरा हुआ है। ऐसी घटनाओं में पहले भी यात्राएं दुर्घटना का शिकार हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद रातों में चोरी छिपे लोडिंग का कार्य जारी है। देखिए इस चिट्ठी को देखिए आप। प्रशासन की चेतावनी, लेकिन अमल अधूरा। 28 जुलाई को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक और 30 जुलाई को बहुत अहम बैठक हुई, जिसके अंदर संचालकों के साथ साथ बैठक में जिला कलेक्टर एवं परिवहन विभाग द्वारा सख्त निर्देश दिए गए कि छत और डिग्गी में कोई लोडिंग नहीं होगी। बावजूद इसके रात्रि के समय
लोडिंग का कार्य निरंतर संचालित है। ये कार्य तभी बंद हो सकता है जब बसों की छतों पर लगे कैरियरों को पूर्ण रूप से हटाया जाए। प्रशासन को चाहिए कि जितनी भी यात्री बसें हैं उनकी छतों पर जो कैरियर लगे हैं जिन पर सामान लोड होकर बांधा जाता है, उन कैरियरों को आदेश देकर हटाया जाए और फिर भी यदि बस संचालक नहीं मानते हैं तो उनके स्थायी रूप से परमिट निरस्त किए जाए। अब तक के अपडेट में बस इतना ही। इजाजत दीजिए पूरी टीम को। मैं मजहर चौधरी, कैमरे के पीछे अबरार कुरैशी। आप देख रहे थे न्यूज प्लस इंडिया 24। आप देखते रहिए, हम जल्द हाजिर होते हैं नए अपडेट के साथ। नमस्कार।